था कि हम अस्वस्थ। गुड मॉर्निंग टू ऑल, मैं डॉक्टर भुवनेश मथुरिया। थैंक यू अशोक जी, आपने जो अपॉर्चुनिटी दी इस प्रोग्राम में मेरे को लाने के लिए। और आज हम बात करने वाले हैं वेट मैनेजमेंट पे। देखिए, वेट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटक है हमारी बॉडी का। अगर ये ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अगर ये थोड़ा प्लस माइनस हो जाता है तो वहीं से दिक्कत हो जाती है। हमारी बॉडी कभी भी नहीं चाहती कि हम बॉडी बीमार हो या शरीर बीमार हो, लेकिन हम हैं कि हम उसको वो नहीं देते जो उसको चाहिए होता है। देखिए, बॉडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, आपका वेट कब बढ़ता है उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, और वो है कि इनपुट इक्वल टू आउटपुट। अगर आपने इनपुट दिया है बॉडी को और अगर आपका आउटपुट प्रॉपर नहीं है तो वो आपके बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं एक्यूमुलेटेड होगा, एक्यूमुलेशन होगा। और एक्यूमुलेशन होने की बहुत सारी जगह होती हैं बॉडी में। किसी के टमी पे होता है, किसी के थाइस पे होता है, किसी के नेक पे होता है। ये डिपेंड करता है उनके जेनेटिक्स पे, उनके पेरेंट्स के जो भी जीन्स हैं उसके बेस पे, या आपकी बॉडी कौन से आपके ऑर्गन्स कंप्रोमाइज कर रहे हैं, वहां पे जाके वो अपना स्टोर करता है। तो आज हमें देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, किस तरीके से हम हेल्दी रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें अपना वजन कम करना है। तो ये जो टर्म्स है ना, वजन कम करना, ये एक्चुअल में ठीक नहीं है। वजन तो आपकी हड्डियां भी कम होगी, मसल्स भी कम होगी, उससे भी कम हो जाएगा। लेकिन हमें बोलना चाहिए कि हमें जो फैट है, एक्स्ट्रा फैट है, उसको हमें अपनी बॉडी से रिड्यूस करना है। लेकिन जब हम इस प्रोसेस में आते हैं तो ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है। इस प्रोसेस में थोड़ा सा मुश्किलें आती हैं, थोड़ा डिसिप्लिन की जरूरत होती है। और अगर आपने वो डिसिप्लिन कर लिया तो डेफिनेटली आप एक जो प्रॉपर वीएमआई के एक इंसान बनेंगे, आपके अंदर एनर्जी रहेगी और आप बहुत कुछ इसमें आगे कर पाएंगे। तो चलिए, मैं आज आपको एक छोटे से प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाता हूँ कि जब हम इस प्रोसेस में आते हैं तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें जो हमको परेशान करती है, जो होने नहीं देती। हम वेट लूज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम फैट को लूज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फैट है या लूज होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आज हम उन्हीं पे थोड़ा चर्चा करेंगे और देखेंगे कि वो ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से हमारा फैट कम नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है। वजन कम नहीं होने के 7 मुख्य कारण। मैं आज आपको सत्ते पे सत्ता यानी 7 ऐसे कारण है जिनकी वजह से आपका वेट कम नहीं होता, और फिर मैं 7 ऐसी चीजें बताऊंगा जिसको अगर आप व्यवहारिक रूप में लाएंगे तो आप अपने वेट को कम कर सकते हैं। थैंक यू। नाम डॉक्टर भुवनेश मथुरिया, मैं नाइस एक्सपर्ट हूँ, नेटवर्क इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट, डायबिटीज एजुकेटर एंड न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट। चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं ऐसी क्या चीजें। देखिए, जो अत्यधिक वजन होता है, जो वेट होता है, वो बहुत सी बीमारियां लेके आता है। और बीमारियां भी कोई छोटी मोटी बीमारियां नहीं लाता। ये हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, इस टाइप की बीमारी हमारे साथ ये वेट लेके आता है। तो इसको हमें बहुत ही ध्यान से देखना है, हमारी बॉडी में ज्यादा एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर आप इस समस्या से बच सकते हो। और वो स्वस्थ जीवन शैली क्या होती है, जैसा कि मैंने बताया, इनपुट इक्वल टू आउटपुट। जो हम ऐसा खाएं कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन दे और रेस्ट जो भी उसका गार्बेज हो वो निकल जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी बॉडी के अंदर वेट बढ़ता चला जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वजन कम नहीं होने के 7 ऐसे कौन से कारण। तो कौन ऐसा है जो वजन करना, वजन के बारे में ये जानता है कि वजन बहुत आसान है, इसे आसानी से कम किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये बहुत मेहनत का काम होता है, ये इतना इजी नहीं है। और सही प्रकार से अगर आप मेहनत करेंगे तो आप सरलता से इजी वे में आप अपने वजन को कम कर सकते हैं। और अगर आप कहीं जिम जा रहे हैं या इधर उधर कुछ भटक रहे हैं तो उससे आपको दिक्कत भी हो सकती है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो यंग बच्चे होते हैं, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं और जो जिम ज्वाइन करते हैं, तो हो सकता है कि वो अपनी मसल्स बना लें, अपनी फैट को भी कम कर लें, बट उनकी हाइट इंक्रीज होना रुक जाएगी, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसी एक्सरसाइज की जाती है जिससे हाइट पे इम्पैक्ट आता है, फिर आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। इसलिए हमको बहुत ध्यान रखना है कि हमें वजन करने के लिए क्या करना है, कम करने के लिए। कुछ
ऐसा कर रहे हैं जिसके कारण आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन आपका वजन कम नहीं होता। आप योगा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका वेट कम नहीं हो रहा है। तो एक अगर हम आइडियल वेट रखना है, अगर हम चाहते हैं कि आइडियल वेट रखना हो और बहुत सारी बीमारियों से हमको दूर रहना है, तो हमें क्या कम करना है? देखिए, बॉडी के अंदर वजन कम हो पाने का एक सबसे बड़ा कारण होता है हार्मोन इम्बैलेंस, जो वजन कम नहीं होता उसका। अगर आपके बॉडी के अंदर चाहे मेल्स हैं फीमेल्स हैं, आपका हार्मोन प्रॉपर नहीं होंगे, टोटल हमारी बॉडी में 52 टाइप के हार्मोन्स होते हैं, अगर उनकी कोई इम्बैलेंसिंग होगी तो आप कितना भी कुछ कर रहे हैं, आपका कंट्रोल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म और फैट स्टोरेज कंट्रोल करते हैं ये हार्मोन, वो नहीं कर पाएंगे तो आपको डायबिटीज, थायराइड, इस टाइप की बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। शरीर में विटामिन सी, ओमेगा 3, फैटी एसिड्स की जब कमी हो जाती है तो उससे भी हम धीरे धीरे मोटे होते चले जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कारण की हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा कारण है जो आपको पतला नहीं होने देता या आपके फैट को बर्न नहीं होने देता, और वो है सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस। जो लोग स्ट्रेस, आजकल स्ट्रेस किसको नहीं है? आप लोग छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस ले लेते हैं। किसी के यहाँ एक बड़ी कार आ गई, हमारे पास बड़ी कार नहीं, तो हम इसी बात का स्ट्रेस ले लेते हैं। तो हमें स्ट्रेस नहीं लेना, हमें रिलैक्स रहना है। अगर हम रिलैक्स रहेंगे तो हम वजन कम करने में जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे हम योगा कर रहे हैं, आप कितना भी योगा करें और आप यहाँ 1 घंटे आपने योगा किया, इसके बाद आप जाके फिर स्ट्रेस ले रहे हैं, तो आपके योगा का भी कोई फायदा नहीं है। तो आपको जब ये योगा करना है या कोई एक्सरसाइज करनी है या वजन कम करने के किसी प्रोसेस में आना है, तो आपको सबसे पहला काम है आपका रिलैक्सेशन। स्ट्रेस की वजह वजन ना करने की एक बहुत बड़ी वजह होती है। दरअसल होता ऐसा है कि हमारे शरीर में AFS एक थकान सिंड्रोम होता है। ये एक ऐसा हार्मोन उत्पादन करता है जिसको कार्टिसोल नाम से जाना जाता है, और वो जब स्ट्रेस ज्यादा होता है तो ये कार्टिसोल हमारे उसमें से रिलीज होता है और हमारे ब्लड के अंदर मिल जाता है। ये हार्मोन पाचन तंत्र और जो आपका डाइजेशन सिस्टम है उसको खराब कर देता है। और जब आप जानते हैं, जब आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा तो जो भी आपकी डाइजेशन प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी, तो आपका खाना पचेगा नहीं तो आपकी बॉडी को नहीं लगेगा, तो उससे टॉक्सिन्स और बहुत सारी चीजें बनेंगी जो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होती चली जाएंगी। तो अगर हम तनाव से मुकाबला करना जानते हैं तो हम अपने बॉडी के या अपने शरीर के मालिक बन जाएंगे और हम अपने वेट को नियंत्रण में कर पाएंगे। इससे तनाव से बचें, हमेशा तनाव से बचने की कोशिश करें। अपने आप को कंपैरेटिव स्टेट में ना ले जाएं। जैसे भी हैं आप, जो भी आपका रंग रूप कद काठी है, जो भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है, आप उससे संतुष्ट रहने की कोशिश करेंगे। या अपने आप को अगर कंपेयर ही करना है तो खुश रहने के लिए अपने से बिलो पे कंपेयर करेंगे, तो आप हमेशा खुश रहेंगे और आपको तनाव नहीं होगा। दूसरा कारण वजन ना कम होने का सबसे बड़ा कारण है इसमें अस्वस्थ जीवन शैली। अगर आप हेल्दी नहीं है, आपको सर दर्द रहता है, आपका पेट खराब रहता है, आपको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो वहां से भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है कि आपके पास एक ऐसा जॉब है जिसके कारण आपको पूरे दिन बैठना पड़ता है, या ऐसे काम करने पड़ते हैं जो कुर्सी पे बैठने के ही काम है, या कंप्यूटर से संबंधित कोई काम है, आप ऑफिस जाते हैं, सारे दिन बैठे कंप्यूटर पे आप हाथ चला रहे हैं और आप ना इधर उधर घूम फिर भी नहीं पा रहे, तो ये भी एक आपके रीजन हो सकते हैं, इससे आप बीमार हो सकते हैं। तो स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे तो आपको सही रहेगा। आप 2 घंटे जिम में वर्कआउट करते हैं, आप जोरदार और बहुत तेजी से बहुत हैवी कसरत करते हैं जो भी जिम में करवाई जाती है, परंतु अगर आपका वजन कम नहीं हो रहा तो ये आपको सोचने वाली बात है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। शरीर को एनर्जी के लिए खाने की आवश्यकता होती है, आप खाना दें। बहुत सारे लोग डाइटिंग करते हैं, डाइटिंग से वेट कम करते हैं, वो चीजें बढ़िया नहीं है। उससे आपकी जितनी भी कोशिकाएं होती हैं या वो होती है उनमें प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो आपको बॉडी को प्रोटीन की मात्रा प्रॉपर दें, जिससे जो खाने में जो आपकी कैलोरी वगैरह है वो ठीक ठाक रहे। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है और वो है असंतुलित आहार। आजकल की जो जीवन शैली है उसमें हमारा फास्ट फूड हो गया, समय नहीं है किसी के पास भी, और समय नहीं है तो क्या करते हैं, रेडीमेड खाना मंगाते हैं और उसको खाते हैं। ये जो खाना आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये खाना नहीं है, ये गार्बेज है। अगर हम गार्बेज खा रहे हैं, गार्बेज इन तो गार्बेज ही आउट होगा, और वो कुछ ना कुछ आपको दे के जाएगा, और देने में आपको यही प्रॉब्लम्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बीमारियां दे के जाएगा।
तो संतुलित आहार, सही मात्रा में प्रोटीन लीजिए, प्रोटीन आपके पास होती है। कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा भी आप सही लीजिए, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट भी आपको उसमें फैट में कन्वर्ट करेगा। और जो फैट को भी सही मात्रा, फैट बहुत जरूरी है बॉडी में, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो आपको नुकसान करेगा। तो यहाँ आपको इन सारी चीजों को बैलेंस करना है। जंक फूड से आप तौबा तौबा कीजिए, जंक फूड आप बिल्कुल मत लीजिए। अगर खा सकते हैं तो आप अनकुक्ड खाना ज्यादा खाइए, जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, सब्जियां खाएं। जब भी आप खाना खाएं तो उसमें एक रोटी के साथ में 2 कटोरी सब्जी आपके कम से कम इस तरीके से कॉम्बिनेशन करके चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि कम खाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं, ये नहीं कि कम खाओगे तो कम बाहर काम करोगे, बल्कि आप अधिक खाएं, अधिक काम करें, और इससे वजन घटाने में नियंत्रण मिल सकता है। तीसरा और इम्पोर्टेंट कारण है आपका, चौथा कारण, नींद का तरीका। बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती, प्रॉपर नींद नहीं लेते, ये भी एक आपका मोटापे का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। तो आपको प्रॉपर सोना है, जैसे सोने के तरीके होते हैं, ऐसा नहीं कि टेबल पर बैठ के सो रहे हैं या कुछ और तरीके से हम कर रहे हैं। तो नींद बहुत जरूरी है। क्या आप मान सकते हैं कि जब आप अच्छी नींद में सोते हैं तब भी आपका वजन कम हो रहा होता है? शायद आज आपने ये पहली बार सुन रहे होंगे। नींद में जब आपकी साउंड स्लीप होती है उस टाइम पे आपका वजन कम हो रहा होता है, जबकि लोग इसका उल्टा ही सोचते हैं। मुझे भी शुरू में इस बात का यकीन नहीं हुआ था, बट जब मैंने रिसर्च पेपर्स में, मेडिकल जर्नल्स में पढ़ा तो मेरे को यकीन हुआ कि यस, अगर एक साउंड स्लीप होगी तो हम अपना वजन कम करेंगे। आप भी इस बात पर आज से विश्वास करना है, क्योंकि जब भी हम अच्छी नींद में सोते हैं तो हमारे शरीर में जो फैट होता है वो निकल रहा होता है। यदि हमारे पास अच्छी नींद है, एक साउंड स्लीप है, तो हमारे शरीर का सारा जो जमा फैट है वो धीरे धीरे बर्न होता है। तो अच्छी नींद को प्राथमिकता दें। आप टाइम से सोएं, टाइम से जगें। ऐसा नहीं कि रात के 1 बजे 2 बजे हम सो रहे हैं और सुबह के 8 बजे 9 बजे जग रहे हैं, वो आपको प्रॉब्लम्स करेगा और वहां से आपको दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। 5वां कारण है गैस एंड एसिडिटी। इसकी वजह से भी आपको वजन कम नहीं होता, और इसमें हम पेट में जलन महसूस करते हैं, हमारा मल पास नहीं होता है, जो मैंने बताया कि इनपुट और आउटपुट हमारा प्रॉपर नहीं निकल पाता है। यह समस्या हमारे सिस्टम में बहुत सारे रोग उत्पन्न करती है। कहते हैं ना, पेट अगर सही नहीं है तो आपकी 60 to 70%, 80% प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स शरीर के अंदर रहेंगे उतना ही आपको प्रॉब्लम्स ज्यादा आएंगी। तो उसके लिए हम दवाइयां खाते हैं, तो दवाइयां खा के तो हम और ज्यादा प्रॉब्लम्स करते हैं, क्योंकि वैसे ही हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स हैं, तो और हमने और केमिकल डाल दिए तो वो आपको ठीक तो नहीं करेंगे, प्रॉब्लम जरूर कर देंगे। तो जब भी खाना खाएं, अच्छा पानी पिएं और फाइबर लें अपने और भोजन में। कम से कम 32 बार चबाएंगे तो आपको सलाइवा उसमें मिलेगा और डाइजेशन आपका प्रॉपर हो जाएगा। छठवां है एक नकारात्मक सोच, निगेटिव थिंकिंग। अगर हम लेके बैठे हुए हैं तब भी हमारा वेट कम नहीं होता, तो इस पर भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। नकारात्मक सोच से वजन बढ़ता है, कम नहीं होता। सकारात्मक सोच और पॉजिटिव एनर्जी अगर आप रखेंगे भोजन खाते समय, बहुत सारे लोग भोजन खाते समय टीवी देखते हैं, वहां पे कोई हॉरर फिल्म आ रही होती है या ऐसे सास बहू के सीरियल आ रहे होते हैं जो आपके दिमाग पे इम्पैक्ट करते हैं। तो आप जब खाना खा रहे हैं तो वो आपका दिमाग तो सीरियल में चल रहा है कि आगे क्या होगा, और आप वहां खाना खा रहे हैं तो आप खाना नहीं खा रहे, खाना आपको खा रहा है। जब खाना आपको खाएगा तो आप बीमार होंगे, और बीमार होंगे तो आपको ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपको आ जाएंगी, आपकी बॉडी में ऊर्जा नहीं रहेगी और आपको ये सारी प्रॉब्लम्स होती चली जाएगी। और 7वां है अनुवांशिकता, हेरिडिटी जिसको बोलते हैं। हो सकता है बहुत सारे ये पेरेंट्स अगर वो हैं मोटे हैं तो भी ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसमें फिर बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। और अनुवांशिकता की वजह से होने वाले मोटापे का तनाव का भी एक कारण होता है। संतुलित आहार पर ध्यान नहीं दे पाते, वो भी एक कारण हो सकता है। क्योंकि मोटापा क्यों हुआ? मान लो एक मेल है, उसके घर में सब लोग मोटे हैं, लेकिन उसकी शादी होके आई, उसकी जो बीबी आई कहीं दूसरे घर से आई, वो मोटी नहीं थी, लेकिन देखते हैं कुछ दिनों में वो भी उनके ही जैसी हो जाती है। तो वो क्यों हुआ? उसमें हेरिडिटी क्यों काम किया? उसमें कोई हेरिडिटी काम नहीं किया, उसमें किचन ने काम किया। जो आपके किचन में बनना है, खाना पीना जिस तरीके से भी बनना है, वही कल्चर उनको अपनाना पड़ता है। और यहाँ से हम कहते हैं कि ये हेरिडिटी होगी, जब एक्चुअली वो हेरिडिटी नहीं होती, वो हमारी आदतें होती। तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ रीजंस थे। अब हम बात करते हैं कि वजन कम करना चाहते हैं तो घर पर ही हम कैसे अपने, कौन सा फॉर्मूला है जिससे हम अपना वजन को कम कर सकते हैं। सबसे पहले वेट लॉस की जब भी हम बात आती है तो हेल्दी डाइट की बात की जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी डाइट हेल्दी होगी तो आपका सब कुछ ठीक है। अगर आप जिम नहीं जा पा रहे हैं
तो घर पर ही आसानी से वजन को कम कर सकते हैं, जैसे मैंने अपना वजन कम किया। ग्रीन टी, ओट्स, पुदीना की चाय, ये वेट लॉस के लिए काफी कारगर साबित हुए हैं और हो भी सकते हैं, अगर किसी एक दो को ना हो, बट ज्यादातर लोगों को ये कारगर साबित। अगर आप भी इन दिनों वजन कम करने के बारे में सोच रहे हैं और घर से बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल है बिकॉज लॉकडाउन एंड ऑल जो भी चल रहा है, तो हम आपको इजी वेट लॉस टिप्स बता रहे हैं, जिससे आप अपने ही घर पर फॉलो करके वेट लॉस की पूरी जानकारी ले सकते हैं और अपना जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है उसमें आलू। आलू कहते हैं सब्जियों का राजा होता है और हम इस फॉर्म में आलू खाते हैं जनरली, ये हमको नहीं खाना। आलू में कैल्शियम होता है, आयरन होता है, विटामिन बी होता है, फॉस्फोरस, बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर जो आपके वेट लॉस में काम करेंगी। बट अगर आप इसको उबली फॉर्म में खाएंगे या ऐसे खाएंगे तो आपको नुकसान करेगा। तो आपको करना क्या है, आलू को भून के खाना है। अगर आप आलू को भून के खाएंगे तो ये आपका बहुत ज्यादा फायदा करेगा। आलू के अंदर जो छिलका होता है, ये इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और आप छिलके समेत जब भून के खाएंगे तो छिलके समेत खाएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर कहीं पर भी कोई दिक्कत है उसको भी ये ठीक करेगा। सेकंड है टमाटर। टमाटर, जैसे ही टमाटर को आप आग पे चढ़ा देंगे वो एसिडिक हो जाएगा, वैसे ही एल्कलाइन होता है। तो जब भी टमाटर खाना है हमको इसी फॉर्म में खाना है। देसी टमाटर को आप प्रीफर करें। इसके अंदर सोडियम होता है, फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। जो लोग कहते हैं ना कि दूध नहीं पियेंगे तो क्या होगा, आप टमाटर खाइए, टमाटर में भी कैल्शियम होता है। अमरूद खाइए, उसमें भी कैल्शियम होता है। अमरूद में आपका विटामिन सी भी होता है। ये सारी की सारी चीजें जब हम खाएंगे तो आपका ये ग्लूटाथियोन जो जाएगा बॉडी में टमाटर से, वो आपकी बॉडी के फैट को मैनेज करेगा और वहां से आप पतले पतले होते चले जाएंगे। देन आता है हमारा, जो आपने देखा होगा, नींबू। नींबू पानी जो होता है उसको अगर हम लेते हैं तो उससे भी आपका, इसको हम ग्रीन टी भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, इससे फैट बर्न होता है और इससे आपको बहुत सारे और भी फायदे होते हैं। वजन घटाने के लिए बहुत ही बढ़िया है। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको दिन में 2 बार लें। इससे बहुत ज्यादा भी लेना किसी की ठीक नहीं होता। इसमें आप स्वाद के लिए इसमें पुदीना भी डाल सकते हैं और अगर किसी को बहुत ही ज्यादा अगर ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है तो इसमें आप थोड़ा हनी भी डाल सकते हैं। और रोज सुबह खाली पेट लौकी का जूस का भी सेवन करें, उससे भी वजन कम करने में आपको बहुत हेल्प मिलती है। नेक्स्ट आते हैं हम एक्यूप्रेशर थेरेपी। एक्यूप्रेशर थेरेपी से भी वजन कम किया जा सकता है। वजन कम करने के लिए एक्यूप्रेशर थेरेपी काफी प्रचलित है, आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है इसका। आपके शरीर में बहुत सारे ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं जहां आप अपनी उंगलियों से प्रेस करके अपने वजन को कम कर सकते हैं। अपनी कोहनी को, कान के पीछे के हिस्सों को, होठों को बीचों बीच को और थंब पॉइंट को भी अपनी उंगलियों से दबाने से आपका वजन कम हो सकता है और वजन कम करने में आपको मदद मिल सकती है। देन एक फ्रूट होता है कीवी। ये बहुत ही बढ़िया फ्रूट होता है। अगर आप कीवी की मात्रा लेते हैं, इसके अंदर पोटेशियम, विटामिन ई बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, विटामिन सी भी बहुत होता है। तो आप, विटामिन के होता है जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को उसे करवाता है, विटामिन सी आपको इम्यूनिटी बढ़ाता है, विटामिन ई अगर आपकी बॉडी में जितना ज्यादा होगा इतने ही आप कैंसर से दूर रहेंगे। तो ये एक इतना अच्छा आपका सप्लीमेंट फ्रूट कह लो, इससे आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा इसमें एसिटिनेट नामक एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पचाने के साथ ही वसा के जो भी फैट होता है उसके जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है, कट कर देता है, ब्रेक कर देता है और वहां से वो डाइजेस्टेबल फॉर्म में चला जाता है। तो आपका एपेटाइट बढ़ता है, आपका डाइजेशन अच्छा रहता है, तो आपको फैट नहीं बढ़ता। और नेक्स्ट है सौंफ का पानी। सौंफ के पानी को लेने से भी आप अपने इसको कम कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में और भी चीजें होती हैं जो आपको कम करती हैं। ये माउथ फ्रेशनर का भी काम करता है, ये डाइजेशन को सही करता है, आपके पाचन को सही करेगा और सारी चीजें घूम करके आपके डाइजेशन पे आती हैं। तो डाइजेशन से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उसमें ये बहुत ही ज्यादा कारगर होता है और वेट लॉस को ये काफी अच्छा बूस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि इसी को खाने से वेट लॉस हो जाएगा, बहुत सारी चीजें और भी आपको करनी पड़ेंगी। बट ये आपको रोटी की जो भूख होती है उसको थोड़ा सा कम कर देता है और जब आप कम खाएंगे तो कम कार्ब आपकी बॉडी में जाएगा। जब कम कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जाएगा तो आपको डेफिनेटली फैट कम बनेगा और वहां से आप पतले होते चले जाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पपीता। पपीता में भी बहुत कम कैलोरी होती है। एक कप कटे हुए पपीते में लगभग 60 कैलोरी होती है, जबकि 16 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 3 ग्राम फाइबर होता है।
और इसको अगर हम लेंगे, इसमें विटामिन ए, विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं और ये बहुत ही अच्छा हेल्थ बेनिफिट देता है। पपीते कई तरह से कई डिश में यूज किए जा सकते हैं। आप ऐसे भी खा सकते हैं, आप इसका शेक बना के भी खा सकते हैं। अगर ये सारी चीजें, आप 7 चीजें मैंने बताई हैं, आप लेंगे तो आपका वेट इस तरीके से कम होता चला जाएगा जो आप इस फिगर में देख रहे हैं। ये 2018 की फोटो है, एंड ऑफ 2018, और ये 2000 एंड ऑफ 2020 कह लो या अब 2021 की फोटो है, फरवरी मार्च की। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 80 केजी से 64 केजी आप कैसे हो सकते हैं और बड़ी आसानी से हो सकते हैं, आपको कोई कहीं दिक्कत नहीं होगी। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ओवर टू यू अशोक।